हरिओम तत्सत। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आज मैं अपने ही जीवन के बारे में और ख़ास करके कई बार यह प्रश्न आते हैं कि आपके इस YouTube चैनल का क्या उद्देश्य है, तो मैं उस पर ही 5 मिनट। जीवन में हर काम उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, हर काम प्रयोजन पूर्वक नहीं होना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने यह संसार बनाया, यह एक लीला है उनका, यह इस प्रयोजन मात्र नहीं है। यह फूल सुगंध बिखेरता है तो वह उसका स्वभाव है, उसके पीछे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। एक छोटे बच्चे को आप देखें, वह हृदय से सदा आनंदित और शुद्ध रहता है, बेवजह खेलता है, उसके पीछे कोई वजह नहीं होता है। यदि आप किसी बड़े कवि को देखें, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इनके अंदर कविता उतरती है, संगीतज्ञ के अंदर संगीत उतरता है। यदि संगीत के पीछे कोई उद्देश्य है, कोई प्रयोजन है, कोई व्यापार है, कोई दुकानदारी है, तब फिर जीवन के आनंद से हम चूक जाते हैं। यह परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ जगत उनका एक लीला मात्र है। आप इसको मान लें तो भी सही है और न माने तो भी सही है, लेकिन है तो लीला ही। आपके मानने और न मानने से फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जब आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं, आप अपने आप को उस लीला के साथ जोड़ देते हैं, आप नदी के बहाव के दिशा में अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो आपका जीवन सुगम हो जाता है। और यदि आप नहीं जोड़ पाते हैं तो आपका जीवन संघर्षमय हो जाता है। मैं स्वयं के अंदर स्वयंभू को दर्शन, स्वयं के अंदर शिव को अनुभव, स्वयं के अंदर सत्य को आत्मसात करते हुए, स्वयं को परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हुए और इस प्रकृति को, परमपिता परमात्मा के वैभव को, लीला को स्वीकार करते हुए और उनके ही आदर्शों पर, उनके ही बताए हुए आदर्शों पर चलते हुए जीवन में जो जहाँ जैसा होता है उसके साथ जुड़ जाते हैं, कहीं कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इस सुरम्यमयी वातावरण जंगल में आकर के सुबह का आनंद लेता हूँ। यह मेरा अपना स्वभाव है, मेरा ये पैशन है, यह मेरा शौक है। और परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा है कि बाल्यकाल से ही हमें काफ़ी कुछ अध्ययन करने को मिला। हमने अनेकों सद्ग्रंथ पढ़े, अनेकों गुरु, जितने भी तथाकथित आज के धर्म गुरु हैं, मैंने लगभग सभी को पढ़ा, समझने की कोशिश की। हमने हर जगह देखा कि हर गुरु का अपना एक संगठन, अपना एक जो है कुनबा बढ़ाने की जो है उत्कंठा, और ये एक स्पिरिचुअल ईगो होता है, वह मतलब आध्यात्मिक अहंकार जिसको बोल सकते हैं आप, ज़्यादातर गुरुओं के अंदर भरा है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में परमपिता परमात्मा के पास पहुँचे हुए हैं, उनके पास वह अनुभव है, और यह संयोग मात्र है या परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा है कि उन लोगों का आशीर्वाद मिला मुझे। मेरा शौकिया जीवन, शौक नहीं, हमने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया बाई पैशन। मैं परमपिता परमात्मा के बनाए हुए इस दुनिया, इस प्रकृति से एकाकार होकर के जीवन का आनंद लेते हुए और हर कार्य उनके निर्देशानुसार करते जाता हूँ। अपना जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यह सौभाग्य है, परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा है कि हम बचपन से ही सदा सुखी रहे हैं। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने आप को परमात्मा की लीला के साथ एकाकार कर लिया। ना कोई अहंकार, ना किसी प्रकार का आलस्य, ना कोई प्रमाद, शास्त्रोक्त विधि से जीवन जीते हुए बाई पैशन प्रकृति का आनंद लेते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ाव। और बाई प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक
प्रोफेसर, बाई प्रोफेशन मैं एक प्रोफेसर हूँ, बाई प्रोफेशन आई एम मैकेनिकल, बट बाई पैशन, बाई नेचर आई एम प्योर स्पिरिचुअल। लेकिन स्पिरिचुअल कहने का मतलब भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई अहंकार आ गया उसका, नहीं। किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार? जो दिया ऊपर वाले ने दिया, जो लेगा वो भी ऊपर वाला लेगा। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जो भी इस संसार में एक पत्ता भी हिलता है तो परमपिता परमात्मा के द्वारा ही हिल रहा है। संसार में कोई कुछ न किसी का बना सकता है न बिगाड़ सकता है, वह सिर्फ एक निमित्त मात्र है। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम निमित्त मात्र हो। आपके जीवन में भी कुछ कोई अच्छा करता है तो वह परमात्मा ही कर रहा है, वह तो सिर्फ निमित्त मात्र है। इसलिए किसी को दोष मत दीजिए। कुछ अच्छा हो रहा है तो वह भी परमात्मा के द्वारा कोई निमित्त मात्र बन जा रहा है। कोई बुरा करता है आपके साथ तो वह भी परमात्मा ही भेजा है, शायद कुछ सबक देना हो, कुछ सिखाना हो। एक छोटा बच्चा आग को हाथ से पकड़ लेता है, सांप को भी हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन आप उससे मना करते हैं। क्यों? कि आप समझदार हैं, वो बच्चा है। उसी तरह हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। कई सारी चीज़ें हमारी इच्छा होती है कि हम ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, लेकिन परमपिता परमात्मा वैसा नहीं करने देता है। बस थोड़ा सा अंतर है कि हम अपने आप को परमात्मा को सौंप तो दें, फिर किसी बात की चिंता ही नहीं। भाई जब उसको सौंप देंगे, आप अपनी पूरी जिम्मेदारी उसको दे देंगे, फिर आपको किस बात की चिंता? और यदि आप चिंता करते हैं तो आपको परमपिता परमात्मा पे विश्वास नहीं है, और विश्वास होगा तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप तो चिंतन में प्रभु को लाइए, प्रभु आपकी चिंता कर लेंगे। ये प्रकृति की व्यवस्था इतना सुरम्य है, इतना सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। यही गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारिषु, कर्म नियत करने योग्य कर्म करते चलो। शास्त्रोक्त विधि से जो भी उचित कर्म है उसको आप करते चलें। उस फल में आसक्ति ना हो, उस कर्म के पीछे बहुत ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं हो, उस जो है कर्म के पीछे आपका व्यापार ना जुड़ा हुआ हो, प्रयोजन ना जुड़ा हुआ हो। हर चीज़ में यदि आप व्यापार घुसा लेंगे, हर चीज़ के पीछे यदि आपका उद्देश्य होगा तो आप आनंद से चूक जाएंगे। कवि कविता लिखता है, यदि उसके अंदर पॉपुलर होने का या पैसा कमाने का या कुछ ऐसा उद्देश्य आ गया तो कवि नहीं है, वो चूक गया। आज जो तथाकथित आप कवि लोगों को देखते हैं जो अश्लीलता ज़्यादा फैलाते हैं, उनके अंदर कविता नहीं उतरी है। वो तो एक महज उनका व्यापार है, संसारिक व्यक्ति हैं, उनके अंदर कविता उतरी ही नहीं, उनके अंदर संगीत उतरा ही नहीं। ये तो उतरता है, स्वाभाविक स्वभाव बस हो जाए आपके अंदर। शेक्सपियर कहता है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो कभी कोई बनता नहीं है, बन जाता है। आप सिखा करके किसी को जो है नहीं सिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क दे करके किसी को आप विद्वान नहीं बना सकते हैं, किसी को ज्ञानवान नहीं बना सकते हैं। ज्ञानवान तो वही है जिसके जीवन में ध्यान है। ध्यान में भी उतरने की अनेकों विधि हैं, अनेकों तथाकथित धर्म गुरु हैं, सबके अपने अपने अहंकार हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। हाँ, इसमें भी कोई अच्छा है और कोई अच्छा था, उसकी विशेष कृपा मुझे मिली। आज भी बहुत लोग हैं, बहुत अनेकों अच्छे से अच्छे संत हैं आज भी, लेकिन वो शायद हमें देखने के लिए शिष्य भी तो बनना बड़ी बात है। गुरु तो सही मिले, लेकिन हम पहले शिष्य तो बने। लेकिन हम शिष्य बनते वक्त भी तो देखते हैं कि ऐसे कौन से धर्म गुरु हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसका नाम बताएं तो लोग नाम सुनते ही समझ जाएं कि अच्छा ये वाले, जिनके कुनबा बहुत बड़ी है। तो ये प्रयोजनवश जब आप जीवन जीते हैं ना, दिखास छपास बकवास की जब जिंदगी जीते हैं, दिखावे की जिंदगी, बेवजह
भी वजह खोज लेने की जो तमन्ना है, तो आप जीवन से चूक जाते हैं। मेरे जीवन में सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये 3 चीज को हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपका शरीर सुंदर रहे, वेल्थ की चिंता भी मत कीजिए, आप स्वस्थ होने की प्रयास कीजिए, आप कर्म कीजिए, और कर्म भी कहा गर्दन के ऊपर, अर्थात बौद्धिक स्तर पर मेहनत कीजिए, आपको वेल्थ भी आएगा। और हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। जब तक आप स्पिरिचुअली परमपिता परमात्मा के इस लीला मात्र से, इस प्रकृति से आप नहीं जुड़ेंगे तो हैप्पीनेस नहीं आएगी। आप देखें, लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज के दिन में सबके पास सब कुछ है, लेकिन सब दुखी हैं। हर व्यक्ति सुख के पीछे भागा है, लेकिन किसी को, और भागने वाला कभी जाग नहीं पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, भागना नहीं है, जागना है। जागो, भागो नहीं। परमपिता परमात्मा के इस जीवन को, इस संसार को जैसा है वैसे का वैसा स्वीकार करो। अपनी उसमें तर्क मत लगा दो, अपनी उसमें समझदारी मत लगा दो, अन्यथा फिर इस जो है अनोखा उपहार से आप चूक जाएंगे। जीवन का प्रयोजन कुछ नहीं है, बस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाए। जो उसकी मर्जी वही हमारी अर्जी। जैसे वह जीवन जिला दे वैसे जी लेना है। हर काम में खुशी, जो नहीं है नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो मेरे पास लाजवाब। तो जीवन जीने का ये तरीका हमें हमारे गुरु महाराज ने जो सिखाया और हमने जो आत्मसात किया, इस जीवन दर्शन चैनल पर भी आप देखेंगे कि जब मेरे जीवन में, जब मेरे ध्यान में जो बातें आती है वो मैं आपसे चर्चा कर बैठता हूँ। ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे बातों को सुनकर बहुत सुधर जाएंगे या कोई बहुत अच्छा बन जाएंगे। नहीं, जीवन किसी के सुधारने से आज तक नहीं सुधरा। एक से एक सुधारक लोग, भगवान चाहे वो कृष्ण हो कि राम हो कि गौतम बुद्ध हो कि रामकृष्ण परमहंस हो कि दयानंद सरस्वती हो, अनेकों लोग सुधारते गए जिंदगी। अपनी जिंदगी संवारने के बाद इस संसार को संवारने में लगे। संसार वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि इस प्रकृति में पॉजिटिव निगेटिव यही है। तो खुद बदलो, संसार बदलेगा। श्री राम शर्मा आचार्य जी का यह बहुत परम वाक्य मेरे हृदय में बैठा हुआ है। मेरे साथ अच्छा होगा तो वो किया, बुरा हुआ तो वह किया। हमेशा इस सकारात्मक भाव में जीवन जीने का नाम ही धार्मिकता है, यही नैतिकता है, यही मौलिक उद्देश्य है कि बस जीवन जीते जाओ। इस जीवन दर्शन में आप भक्ति दर्शन भी पाएंगे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता मेरे जीवन के 2 जो है अंग है या जीवन जीने के ढंग हैं। दोनों है एक ही, दोनों वेद के सार हैं। दोनों में जीवन की नीति है, परिवार नीति है, संसार में जीवन जीने का नीति है। संसार में मैं बसा हूँ, फंसा नहीं हूँ। संसार में मैं आनंदित रहने का सिर्फ इतना सही औचित्य है कि संसार में रह करके भी मैं संसारिक नहीं, आध्यात्मिक जीवन जीता हूँ। संसार के किसी भी संसारिक पद की कोई इच्छा नहीं है। कर्म करता हूँ, करने योग्य कर्तव्य कर्म करता हूँ। आत्म पद की प्राप्ति जब हमारी हो जाए तो वही सबसे बड़ा पद है। भगवान के चरण, भगवान के पद पखार सकूं, यही बहुत बड़ा पद है। और भगवान का भजन करते रहूं, यही बहुत बड़ा सुख है। परमपिता परमात्मा से यही मेरा अनुग्रह है। हमारे 9 ग्रह खराब हो जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। परमपिता परमात्मा का 9 ग्रह के अलावा एक अनुग्रह है, वह बनी रहनी चाहिए, कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। यही जो है हमारी सोच है। आप इस चैनल पर आकर के, आप हमें सुन करके आपने जो अनुग्रहित किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रयोजन नहीं है, बस जीवन जीना है, हर क्षण जीवन जीना है, आनंदित होकर के जीवन जीना है। दुनिया जाए कश्ती में,
आप रहिए मस्ती में, और मस्ती में ही भगवान बसते हैं। स्वयं में स्वयंभू को देखिए, स्वयं में शिव को देखिए, स्वयं में सत्य को निहारिए, खुद में खुदा को खोज लीजिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।